12 अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित। प्रमिदोण सावसिद्धे जाणोत्तम खवि दही संसारे। दस दस दो दो वजिणे दस दो अणुपे हणम मोक्षे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो हम लोग जो 12 अनुपेक्षा यानी 12 अनुप्रेक्षा 12 भावना का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें हमारी पहली दो गाथाएं हुई थी, है ना, जिसमें हमें पहचान बताई गई थी कि कौन कौन सी 12 भावनाएं हैं। क्या है उसमें वो अभी हमने चर्चा नहीं की है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, है ना। और जो ये 12 भावनाएं हैं, एक तरह से, एक दृष्टि से इनको माता की संज्ञा दी गई है। कैसे? जो ये 12 भावनाओं का चिंतन करता है, ठीक है, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से हम भी मोक्ष मार्ग पर चलने की शुरुआत करते हैं। तो ये एक तरह से हम सबके लिए एक नया जन्म होता है, राइट। तो ये 12 भावनाएं इतनी पावरफुल हैं, जिनकी वजह से हमारा एक तरह से कह सकते हैं नया जन्म हुआ है। तो ये हमारी माता की तरह है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और इनका अगर हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो इनका उपकार, मतलब ये बस अब हमारे साथ मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी कोई शरण नहीं है, फिर बताया जाता है कि धर्म ही हमारा शरण है। तो ये समझ लीजिए 12 भावनाएं हमारे लिए शरण भूत है, ठीक है ना। छैडाला की लाइन में भी आता है ना, मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ठीक है ना, कि उनके अंदर वैराग्य कहाँ से आ जाता है। मुनि है या मुनि जो बने हैं या जिन्होंने मोक्ष मार्ग को अपना लिया, उन्होंने भी तो कुछ थॉट प्रोसेस ही किया होगा ना। आज नहीं तो पहले प्रीवियस बर्थ में किया होगा, लेकिन कभी ना कभी तो किया ही होगा। रियलिटी देखे बिना संसार में जब इतने अनंत काल से सब भटक रहे हैं, तो ये मुनि भी भटक रहे थे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इन 12 भावनाओं को जान के संसार की यथार्थता को समझा, उसे अपनी आत्मा में सब कॉन्शियस में उतार लिया, बार बार चिंतन करके, है ना। जैसे हमें टूथपेस्ट लेना हो और हम जाकर शॉपकीपर से क्या कहते हैं कई बार, कॉलगेट देना। कॉलगेट क्या टूथपेस्ट? टूथपेस्ट चाहिए था, कहा क्या, कॉलगेट देना। कैसे? उसका एडवर्टाइजमेंट इतना देखा, इतना देखा कि पहचान ही कॉलगेट बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया कि कोलगेट इज टूथपेस्ट। कल को अगर वो अपना माउथ वॉश भी निकाल दे तो भी हमारे मुंह से क्या निकलेगा, टूथपेस्ट के लिए कोलगेट, ठीक है। तो इसी तरह से भावनाएं भी हमारे सबकॉन्शियस में जब चली जाती हैं तो हमारे को एक नया जन्म मिलता है, क्योंकि अभी तक हम अंधकार में जी रहे होते हैं, हमें रियलिटी नहीं पता चलती। मतलब इतनी रियलिटी, इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है देखने का चीजों को, कि आप हैरान रह जाएंगे जब 12 भावनाएं हम पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो उसमें सबसे पहले जो अभी चलेगी भावना वो है नित्य भावना। हमें क्या बोला था, अध्रुव भावना, है ना। अध्रुव भावना सबसे पहली है, तो उसको देखते हैं अपन। वर भवन जान वाहन वाहन शयनासन देव मुणु वरायाणम
मादुपिदु सजनभ्ये च संबंधिनो यपि दीव्येणच्चा। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत इजी है यहाँ पर, जो ये देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन प्राकृत इवन संस्कृत से भी इजी है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वर भवन, वर मतलब अच्छा, ठीक, भवन उत्तम भवन, भवन जहां पर हम रहते हैं, राइट। जान, जान ही कहिए या यान कहिए, ठीक है। यान जो हमारे चलने के विमान होते थे पहले के टाइम में, तो है ना, आज भी एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं वो है। फिर वाहन, वाहन जैसे बैलगाड़ी से लेकर, साइकिल से लेकर, और कार, ट्रक, एक्सेट्रा, है ना। शयन, शयन मतलब सोने वाला स्थान, शयन, है ना। और सोने का जो आसन, आ, आ आसन, है ना, तो आसन जो गद्दे आदि, जो हमारा बेडिंग है, ठीक है। देव मणु, देवम, देव जो है हमारा स्वर्ग के देव, और मणु होता है मनुष्य, ठीक है। रायाणम, रायाणम मतलब उनके राजा, देव और मनुष्य के राजा, ठीक। मादु पिदु, माता पिता, सजन, सजन संबंधी, है ना, कुटुंबी संबंधी जो होते हैं, और भिज, भिज मतलब यहाँ पर है, भिज मतलब होता है नौकर, सेवक, ठीक है। संबंधिनो सबको समझ में आता है ना, संबंधी जो होते हैं। पिदी वियाणिचा, पिदी वियाणिचा मतलब जो पिदी, पिदी अभी पहले भी पिदु वर्ड आया, राइट। पिदी मतलब पिता, वियाणिचा पिता के जो साथ वाले, जो पिता के भाई हो गए, है ना, पिता के मतलब अपने दादा हो गए, चाचा, ऐसे बुआ, ये सब जो संबंधी हो गए पिता के प्रिय, है ना। तो अनिच्चा, अनिच्चा मतलब अनित्य है, ये सब क्या है, अनित्य है। तो ये ध्यान से देखना है, एक एक चीज को विजुअलाइज करना है। भवन, है ना, भले ही आज हमें ऐसा लगता है, लेकिन हम खंडहर भी देखते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, कि जो भवन आज हमें बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर महल बना दिया, है ना, वो भी कभी ना कभी नष्ट होने वाला है। यान वाहन कुछ नहीं बचता, ठीक है। इसी के लिए हम लोग अलग से क्या पढ़ते हैं, जो मंगत राय जी की 12 भावनाएं हैं, हम उसमें पढ़ते हैं ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा, है ना। और कहाँ गए वो पांडव, वन में अग्नि लगी, वन में। तो जो कुछ भी है वो कुछ भी आज नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इतने सारे मनु देव के राजा हो चुके हैं, चक्रवर्ती हो चुके हैं। इवन जो भरत चक्रवर्ती है, उन्हें तो ये देखकर ही वैराग्य आ गया था कि जो वृषभगिरी पर्वत पर जब वो अपना नाम लिखने गए, और वहां नाम लिखने की जगह ही नहीं मिली, ठीक है। तो जब उन्हें अपना नाम किसी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाकर लिखना पड़ा, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं किसके लिए चक्रवर्ती पद को पाने के लिए इतना उत्साहित हो रहा था, क्या मतलब क्यों भाग रहा था, है ना। ये भी एक रियलाइजेशन के पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, कि हम किस लिए भाग रहे थे, ठीक है ना। तो देव और मनु, राजाओं के मनुष्य के जो राजा हैं, वो भी अनित्य है। आज कोई इंद्र है, कल को कोई दूसरा इंद्र हो जाएगा। सौधर्म इंद्र भी बदलते रहते हैं। भले ही हमें ऐसा लगता है कि अरे वो तो 22 सागर, 2 सागर, इस तरह की लंबी लंबी आयु वाले हैं, लेकिन आयु तो आयु है, वो भी अनंत काल में एडेड है, ठीक है ना। वो भी खत्म होने वाली ही आयु है, तो वह भी अनित्य है, नित्य नहीं है, ठीक। फिर हमारे जो माता पिता, हम सोचते हैं कि हमेशा बने रहे, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, है ना, ये भी एक सत्य है। तो ये जितनी भी 12 भावनाएं हैं ना, 12 अनुप्रेक्षाएं, ये सत्य से परिचय कराने वाली है। तो हो सकता है कहीं कहीं जगहों पर बहुत धक्का सा भी लगे कि अरे ये क्या है, इसे तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और कई बार ऐसा अंदर से ये भी होता है कि हम इस कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं,
नहीं चाहते ये कभी बात पे चर्चा भी करना कि हमें एक दिन मरना है, या हमारे जो कुटुंबी हैं, परिवार वाले हैं, हमारे माता पिता हैं, वो भी हमारा साथ एक दिन छोड़ देंगे, है ना। अपन क्या करते रहते हैं, अपन इस बात पे दिन भर में एक बार भी विचार नहीं करते। हम सिर्फ उनको प्रोटेक्शन में, उनको कैसे बचाना, उनसे के साथ बिताया हुआ समय, ये सब बस इन्हीं चर्चाओं में लगे रहते हैं, राइट। और पिता के जो प्रिय है, या हमारी माता के जो प्रिय है, फर्दर जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है ना, वो सब भी क्या है, अनित्य है। तो जो ये वाली गाथा है, इसमें हमने देखा जो हमारे शरीर से अलग जो चीजें हैं, ठीक है, उन वो सब अनित्य है। अब अगली गाथा में जो हमारे पास है, जो हमारे साथ है, वो कैसा है वो देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने देख लिया, उत्तम भवन, यान, वाहन, शयन, आसन, देव, मनुष्य के राजा, माता पिता, कुटुंबी और सेवक आदि सभी अनित्य है, ठीक। फिर अगली गाथा पर चलते हैं। सामग्गिम धीरुवम आरोग्यम यौवनम बलम तेजम सोहगम लावण्यम सुरधनुमेव सस्सदम हवे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सामग्गिम। सामग्गिम मतलब सामग्री, सामग्री, इंद्रिय, सामग्रिम, इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रियां, रूपम, रूप, ठीक है। जो इंद्रिय रूप, इंद्रिया और रूप रूपी सामग्री है। आरोगण, जो हमारी निरोगता है। यौवनम, यौवन। बलम, हमारा बल, तेज। सोहगम, हमारा सौभाग्य। लावण्यम, हमारा सौंदर्य, लावण्य। सुर धनु मेव, मेव मतलब एव, उसके जैसे ही। सुर धनु, धनु मतलब धनुष, है ना, और सुर यानी इंद्र धनुष के समान ही। सस्सदम, यम की जगह दम आएगा। सस्सदम, सस्सदम मतलब समान, हमेशा। ण हवे, नहीं रहता। तो रियलाइज कराया जा रहा है कि जो हमारी इंद्रियां और रूप, जो हमारे पास सामग्री है, क्या क्या सामग्रियां हैं हमारे पास, इंद्रियां हैं, है ना। एक हम जैसे दिखते हैं, वो एक क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं रूप, ठीक। निरोगता है, हेल्दी जो हम हैं, राइट। यौवन है, यूथ है, आज यूथ है, कल को और 10-15 साल में हम भी कह सकते हैं हम बुढ़ापे, वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, राइट। बल है, जो शरीर में बल है वह भी क्षीण होता जा रहा है। तेज है वह भी कम हो रहा है, और कम होते होते खत्म हो जाएगा। सौभाग्य, आज है कल नहीं है, राइट। और सौंदर्य, सौंदर्य भी, मग ना तू खाऊ शकते का? हाँ, सौंदर्य भी क्या है कि अ, जब बच्चा है उसकी स्किन बहुत अच्छी लगती है ना। और वही बड़े होके रिंकली स्किन हो जाए तो, आज की डेट में इतनी एंटी एजिंग क्रीम सीरम बन रहे हैं, उस रिंकल्स को दूर रहने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, अपने स्किन को अच्छा यंग बनाए रखने के लिए, यौवन के लिए, सौंदर्य के लिए, है ना, रूप के लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम जो है उसे झुटलाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एंड हम सभी उस चीज से भी गुजरे होंगे कि आज के टाइम में हम नोटिस करते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कह लीजिए, कोई और बीमारी कह लीजिए, या अपना खाना पीना कह लीजिए, हम समय से पहले बड़े हो रहे हैं, है ना। सबके ग्रे हेयर समय से पहले, पहले के टाइम में शायद बहुत अच्छा खाना पीना था, या चिंताएं कम थी, या ऑयलिंग वगैरह अच्छे से होती होगी, टेक केयर अपनी खुद की, तो शरीर में बल, यौवन, तेज जो था पहले आज के टाइम से ज्यादा रहता था। आज क्या है, सब कुछ बहुत जल्दी एज में खत्म हो रहा है। 30s में ही हम देखते हैं ग्रे हेयर दिखने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी हमें उससे कोई रियलाइज तो होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए केमिकल्स या
मेडिसिन्स का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों का, जैसे आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक सर्जरी जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा उसका प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि अपन अपने सौंदर्य को मेंटेन करना चाहते हैं, या जैसे हैं वैसे नहीं दिखना चाहते। इतना ज्यादा हम झूठ की दुनिया में जीने को मजबूर हो गए। किस लिए हो गए? क्योंकि हम अहंकार में जी रहे हैं अपने। हमसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमसे ज्यादा तारीफ हमारी आगे किसी और की नहीं होनी चाहिए। तो इतने भुलावे में हम जी रहे हैं, तो हमारी हालत क्या होने वाली है जब हमारी रियलिटी अचानक से हमें पता चलेगी कि जिसको हम अपने स्किन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत करी, अल्टीमेटली उस पर जब रिंकल्स आ जाती हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस मोड में आ पाता है कि नहीं। बहुत सारी जो विमेन्स हैं वो इसी बात को लेके डिप्रेशन में चली जाती है, राइट, क्योंकि उनसे सहन ही नहीं होता कि वो अब अच्छे नहीं दिख रही हैं। बहुत ज्यादा एक्ट्रेस के केस में आपने देखा होगा, है ना। अ, बहुत ज्यादा वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती हैं, ईच एंड एवरी जो एक्ट्रेस है, वो इस समय अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और हेल्दी और एंटी एजिंग जो ट्रीटमेंट्स हैं वो करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमें आचार्य कह रहे हैं कि ये सब चीजें क्या है, ये शाश्वत रहने वाले नहीं है, इनके पीछे मत भागो, ठीक है ना। इनकी रियलिटी समझो। ये समय के साथ आते हैं और चले जाते हैं, ये नश्वर हैं, इनको परमानेंट मत मानो। निरोगता को परमानेंट मत मानो। आज भले ही हम स्वस्थ हैं, लेकिन ये स्वस्थता जरूरी नहीं है रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह से जो यौवन है, यूथ है, वो आज है कल नहीं है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए ये सब चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। भले ही करें हम बाहर का, ये नहीं कह रहे कि आप आज से अपनी स्किन को मॉइस्चर करना बंद कर दो, ठीक है ना। जो जरूरी चीजें हैं वो तो करनी है, जो शरीर चलाने के लिए चीजें चाहिए वो तो करना ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 24/7 अब उसके लिए ही सोचने में लगे रहो कि ये स्किन कैसे अच्छी दिख सकती है, ठीक है ना। तो ये अवेयरनेस बताई जा रही है कि जो चीजें हम अपने ये तो सब चीजें हमारे शरीर से रिलेटेड है ना। यौवन, बल, तेज, हमारा सौभाग्य, सौंदर्यता, रूप, है ना। ये हमारे इस शरीर में है, और ये शरीर ही नहीं रहने वाला है, तो ये सब चीजें भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो ये बात हमें अगली उसमें बताई जा रही है गाथा में, कि कैसे ये शरीर भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये परिग्रह जो चक्रवर्ती था, वह भी अपना परिग्रह हमेशा के लिए नहीं रख पाया, राइट। अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल आता है, जो द ग्रेट अलेक्जेंडर की स्टोरी सुनी होगी। मरते समय मतलब उसने भी बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया था अपने अर्ली 30s में, बहुत ही यंग एज में उसका मरण हुआ किसी बीमारी की वजह से। और वो अपने घर भी नहीं पहुंच पाया था, सिर्फ आधा घंटा उसे चाहिए था, और उसने कहा मेरा सब कुछ ले लो, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। आधा घंटा भी उसके प्राणों को नहीं रोक पाए। तो इतना, जो ये सौभाग्य जिसे हम कहते हैं, आज हमें सौभाग्य से हमें परिवार मिला, अच्छा शरीर मिला, निरोगता मिली, है ना। ये सौभाग्य भी हमेशा रुकने वाला नहीं है। वो कब साथ दे जाए कब ना दे जाए, नो, नो वन नोज, राइट। तो वो सौभाग्य उस समय अलेक्जेंडर के साथ नहीं रहा, कि वो चाहता था आधा घंटा और जी लूं कि मेरी माँ आने ही वाली है, मरण समय में उसे देख लूं बस। नहीं देख पाया, और खाली हाथ मरण हो गया। जिस साम्राज्य के लिए सारी दुनिया में घूमा, लड़ाइयां करी, है ना, तो कोई काम नहीं आया उसके, ठीक है ना। तो ये सिर्फ वर्ड्स पढ़ने के नहीं है, सोचने के हैं, चिंतन करने के हैं। कहाँ गए वो चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, ठीक है ना। आज कोई भी चक्रवर्ती दिखता है क्या हमें? या जिनके लिए लड़ाइयां चलती हैं,
अभी कल ही की न्यूज में शायद आ रहा था, दाऊद इब्राहिम को किसी ने शायद जहर देकर मरण को प्राप्त करा दिया। ठीक है। और वह दाऊद इब्राहिम कह लीजिए या और भी कोई बड़े बड़े जो बल पर जीने वाले लोग होते हैं, राइट। वह हमारे टाइम बचपन में गामा पहलवान हुआ करते थे। आमा तो पहलवान। वो किसी भी मतलब पहलवान उसके सामने खड़ा ही नहीं रह पाता था, उठा के फेंक देता था। हाँ और हाँ। जब उसकी डेथ हुई तो जी। वो अपनी मेडिसिन भी लेने के लिए हाथ ऊपर निकल के मुंह में मेडिसिन नहीं ले पा रहा था आखिरी टाइम में। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल हमारे मतलब बचपन के एग्जाम्पल है हमने मतलब हमारे टाइम बचपन के। सही बात है। और ये एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने हर समय होते हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर करने में इतने माहिर हो चुके हैं कि एक सेकंड के लिए भी वो न्यूज आती है और हम उससे इग्नोर कर देते हैं, है ना। अपन इतनी मूवीज देखते हैं, ऐतिहासिक मूवीज होती हैं, जैसे पद्मावत जैसे कह लीजिए, है ना, जोधा अकबर है, पद्मावत है। अपन देखते हैं लेकिन अपने ये ध्यान में नहीं रहता ये सब भी चले गए। ये राजा जो कितने सुंदर और कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छा सब कुछ इनके पास सब कुछ था, ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, है ना। तो हम क्या चीज है, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर वो उसके लिए फिर चिंतन आएगा अपने पास। ठीक है ना। तो पहले हम जो है उसे वैसा माने, पहले जो अनित्य है उसे अनित्य माने। ठीक है ना। हम उसे इग्नोर ना करें। ये स्किन हमारी हमेशा जैसी है वैसी रहेगी नहीं, हम भले इसके लिए कुछ भी करें, ट्रीटमेंट भी करें, लेकिन ये जैसी है वैसी माने, इसकी नेचर को उस रूप में जाने। ठीक है ना। ताकि हम अपने आप को जब मौका मिले उस भुलावे से बाहर आ सके, वो भुलावा इतना स्ट्रांग ना हो कि ऐसा करते करते ही बस प्राण निकल जाए और जो आयु हमें इतनी इंपॉर्टेंट आयु मिली थी, मनुष्य आयु, और वो वेस्ट हो जाए। ठीक है ना। तो बाकी के काम भी करने हैं संसार में, जो चल रहा है, जो इतना भी अवेयरनेस रखनी है संसार के लिए भी, अपने हम करियर के लिए, परिवार के लिए, जो भी हाथ पैर मार रहे हैं वो मारने हैं, लेकिन पूरे दिन में थोड़ा टाइम रियलिटी की तरफ भी देखना है, ताकि हम बहुत ज्यादा इसमें रचे पचे ना। ठीक है ना। हमारे रचना पचना ही तकलीफ का काम है। क्यों? क्योंकि अंत समय जब शरीर छूटेगा, तब ये स्किन, ये सौंदर्य, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है ना। हमारी शांत परिणाम, हमारा जितना स्थिरता उस समय बनी रहेगी वो हमारे काम आएगा, परिणामों की स्थिरता, राइट। अभी हमारे परिणाम इतने इधर उधर जा रहे हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि मरण समय हमारे परिणाम स्थिर रह जाएंगे। अगर आज हम नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उनको शाश्वत बनाने की कोशिश में दिन रात लगे हैं, राइट, तो कैसे हम मान ले कि हमारे जब मरण के समय परिणाम स्थिर रह पाएंगे। हमारा मन क्या करेगा, बस कैसे भी ये मरण रुक जाए, ये मरण ना हो, है ना, हमारा परिवार हमसे ना छूटे। हमें इन भावों के साथ इस शरीर को नहीं छोड़ना। ये शरीर भी नश्वर है, अनित्य है, इसकी रियलिटी हमें समझनी होगी। ठीक है। तो जिसको भी अंदर से हल्का सा भी ये लगता है कि नहीं हम इसके लिए रेडी अभी नहीं है, तो दे आर ओके, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि फोर्स है यहाँ पर कोई क्लास अटेंड करनी ही है। आप इस चीज को जब समय होगा आप उस टाइम पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर है, तो इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिएगा। ठीक है। बहुत सारे ट्रुथ हमें पता चलेंगे इस लाइफ से रिलेटेड। अभी हमें क्या बताया जा रहा है कि जो ये सामग्री हमें दिखती है, हमारे जो घर हैं, हमारे वाहन हैं, हमारा अम, सोने की जगह है जो हमें बहुत ही पसंद है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हम कहीं चले जाएं, अरे हमारा बेड नहीं है ना इसलिए नींद नहीं आ रही है, उससे ही अटैचमेंट हो जाती है, राइट। हमारी गाड़ी, हमारी घर, सब कुछ हम अपना अपना कह के, हमारा हमारा करके, और उससे अटैच हुए रहते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी को हमेशा
जब भी ये जितनी देर ये क्लास रहेगी, अपनी आंखों के सामने रखिएगा कि वो हमें बता रहा है, ठीक है? और किसी का चेहरा सामने ना रहे, सिर्फ आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि ये सब कुछ अपने साथ नहीं जाने वाला है ना? पिछली बार के ध्यान में हमने एक मुनिराज देखे थे, है ना? ध्यान रखिए, वो कुंदकुंद आचार्य ही है, ठीक है? और वो ही हमें ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ अनित्य है। तो अब इतने बड़े आचार्य की बात को हम नहीं जुटला सकते। वो कह रहे हैं तो हमें इसको कहीं ना कहीं मानना भी है और चिंतन भी देना है, क्योंकि इस पंचम काल में हमें ऐसे आचार्य मिल गए, ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है? उसको हमें वेस्ट नहीं करना। अगली गाथा की तरफ चलते हैं। जल बुद बुद सक धनु खण रुचि घण सोहमीव थिरम हवे अहमिंदड अहमिंदठाणाहिं बलदेव पहुदीपज्जाया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जल बुद बुद, बुद बुद मतलब बुलबुला, ठीक है? जल बुलबुला, जल का बुलबुला। सक, सक मतलब शक्र जिसे कहते हैं ना, इंद्र को शक्र भी कहते हैं, ठीक है? तो शक्र, धनु, धनु धनुष, तो इंद्र धनुष। खण मतलब क्षण, रुचि मतलब जो चमक, ठीक है? रुचि का मतलब यहाँ पर चमक, क्षण में जो चमके वो क्या? फिर घण सोह, सोहम, घण मतलब बादल, सोहम अच्छा लगने वाला, शोभायमान। थिरम, थिरम स्थिर, ड़ नहीं, हवे होता, क्या स्थिर नहीं होता? ये सब एग्जाम्पल दे दिए। जल के बुलबुले के समान, इंद्रधनुष के समान, बिजली के समान, या मेघ की शोभा के समान स्थिर नहीं होता, क्या? अहमिंद्र, अहमिंदम, है ना? अहमिंद, नट्ठा, ठाण, ठाण मतलब स्थान, पद। बलदेव, बलदेव पहु दी पज्जाया, पज्जाया मतलब पर्याय, पज्जाय बोलते हैं ना, पर्याय। बलदेव आदि की पर्याय। ये सब क्या है? जल के बुलबुले, इंद्रधनुष, बिजली मेघ की शोभा के समान स्थिर रहने वाली नहीं है। यहाँ पर तो फिर भी अहमिंद्र का पद लिया। अपन क्या सोचते हैं, अपना कोई काम बन जाता है या किसी का लेट से गोल्डन पीरियड चल रहा है ना? कई बार प्लैनेट्स की कंडीशंस अपने अकॉर्डिंगली होती है, अपने फेवर में होती है। जिस काम को वो हमने करा और उसमें हमें बहुत सक्सेस मिल गई, तो हमें लगता है बस अब ये समय जो है ना एकदम परमानेंट है, अब ऐसा ही चलने वाला है। हम अपने अंदर में अहंकार को ले आते हैं, देखो हम कितने स्मार्ट हैं, है ना? हम अपने उस चीज को भूल जाते हैं कि ये हमारे किसी पूर्वव के पुण्य से मिल रहा है, ठीक है? और हम उसे परमानेंट मानकर जीने लगते हैं। फिर वो समय जब जाता है तो फिर हमसे वो सहन नहीं होता, फिर हम बहुत ज्यादा डीपली सैडनेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने उस समय को फिक्स मान लिया था, परमानेंट मान लिया था। हमें लग ही नहीं रहा था कि ये सुख कभी कभी जाएगा, जबकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है ना? हर शास्त्र जी को उठाकर अपन देख ले, कहीं पर भी जो सुख संसार का सुख है उसको परमानेंट नहीं बोला है। वह जो सुख है वह सुखाभास है, राइट? सुख का आभास है, उसमें हम सुख मान लेते हैं अपनी अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली। जिसके पास बच्चा नहीं है वो बच्चे को पाने के बाद खुश हो जाता है, जिसके पास बच्चे हैं लेकिन बहुत ज्यादा उनमें टाइम देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लगता है कि इनसे जब छुट्टी मिलेगी तब सुख मिलेगा। तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो रहा है, सबकी सुख की परिभाषाएं अलग अलग है, जबकि जो रियल सुख है वो सबका समान है।
जिसे हम शाश्वत सुख कहते हैं, है ना, जो हर सिद्ध के पास है, वो सबका सुख समान है, उसकी क्वालिटी सबकी समान है। और हम जिस सुख की बात करते हैं वो सबका अलग अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग है। ठीक है ना? किसी के पास बच्चे हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो उसके लिए पैसा ही सुख का कारण है। जब पैसा आ जाएगा ना, तब सुख ही सुख है। जिसके पास सुख है लेकिन बच्चा नहीं है, वो कहेगा कि जब बच्चा हो जाएगा तब सुख ही सुख है। ठीक है ना? तो हर एक की सुख की परिभाषाएं अलग अलग है। तो ऐसा सुख सुखाभास है, सुख नहीं है। तो ये भी हमें रियलिटी को सोचना होगा। हम जिस आज हम जी रहे हैं, सब अपने अपने अंदर में चिंतन करिएगा। हम जो जी रहे हैं उसमें हमारी सुख की परिभाषाएं क्या है? हमने किस किस को सुख माना है? ठीक है, हमें 2 टाइम का खाना टेस्टी मिल गया है, उसको हम सुख मानते हैं। या हम अपने घर में बहुत कंफर्ट में जी रहे हैं, उसको हम सुख मान रहे हैं। हमारे परिवार वाले खुश हैं, हम उसको सुख मान रहे हैं। या हमें समाज में सम्मान मिल गया, हम उसको सुख मान रहे हैं। हमारे लिए सुख की परिभाषाएं क्या है? और उस सुख को पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं? तो जो वो मेहनत करते हैं, क्या वो दुख नहीं है? उस सुख को पाने के लिए अभी मिला नहीं है ना? जैसे पैसा है, लेट से किसी ने पैसे को सुख मान रखा है, तो पैसा कमाने के लिए कितना दुखी होना पड़ता है, स्ट्रेस करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, परिवार छोड़ना पड़ता है, शरीर के सुख छोड़ने पड़ते हैं, खाना छोड़ना पड़ता है। सब कुछ छोड़ के बॉस की कहीं सुननी भी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है, बीमारी में भी काम करना पड़ता है, कैसा भी मौसम हो ऐसे में जाना भी पड़ता है ना? पाप भी कमाना पड़ता है, ड्राइव कर रहे हैं, दुनिया भर का पाप होता है। तो इतना सब करके हम कौन से सुख को पाने की दौड़ में लगे हैं? इस पर अपन विचार नहीं करते, है ना? तो ये जब अपने अभी हमारा क्या बताया, यौवन बल तेज सौभाग्य सौंदर्य कुछ भी शाश्वत नहीं है, तो उस पैसे से हम किस क्या चीज कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये इंद्रियां ही नहीं रहेंगी, तो ये कंफर्ट पैसा कमाकर हम किसके लिए कमाएंगे? अच्छा खाना तभी तक है ना जब तक हमारे शरीर निरोगी है। शरीर रोगी होगा तो पैसा होते हुए भी हम उस खाने को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये सब कुछ डिपेंडेंट हो गया, हर चीज डिपेंडेंट हो गई हमारी। तो ये भी हमें सोचना है कि किसे हमने सुख माना है और किसके पीछे हम भाग रहे हैं। क्या वो शाश्वत सुख है या वो नष्ट होने वाला है ना? एक एग्जाम्पल आता है ना कि किसी का बहुत मन था गुलाब जामुन खाने का, और बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज ये गुलाब जामुन मिल जाए ना तो तृप्ति हो जाए, मजा ही आ जाए, है ना? एक गुलाब जामुन दे दिया किसी ने, अच्छा लगा। दूसरा दिया, ठीक है खा लिया। तीसरा, अब वो मजा नहीं आ रहा। चौथा, अब तो बिल्कुल ही मन ही खराब हो गया, मतलब गुलाब जामुन से ही नफरत होने लगी। पांचवा तो जो खाए थे वो भी बाहर आने को हो गया। समझ रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले जिस गुलाब जामुन के लिए ऐसा हो रखा था कि मिल जाए तो बस काम, उससे बेटर कोई चीज नहीं है, अब उसी गुलाब जामुन को देखकर भी नौजिया हो रहा है या उल्टी आने को हो रही है। तो ये सब हमारी क्या है? भूल है। ये सब हम बहुत जैसे सोए हुए चल रहे होते हैं ना, सोए हुए जी रहे हैं, वैसे वाली सिचुएशन हमारी हो रही है। ठीक है ना? तो इतनी सारे हमने पुराण पढ़े, हमने भी बहुत सारे तीर्थंकरों के पद देखे, चक्रवर्तियों के पद देखे, नारायण देखे, प्रति नारायण देखे। सब पद आकर और चले गए, खत्म हो गए, है ना? तो क्या कह रहे हैं? अहमिंद्र के पद, बलदेव आदि, आदि में सब लगा लेना, शलाका पुरुष, कामदेव, रुद्र, सब लगा लेना। सब पर्याय जो है क्या है? कोई भी स्थिर रहने वाली नहीं है।
तो क्या हमें ऐसा पद चाहिए जो स्थिर रहता ही नहीं है? यहाँ पर ये भी रियलिटी को समझना है कि हम कभी भी ऐसा अंदर में भाव ना रखें कि हमें ये पद मिल जाए, क्योंकि वो पद भी नश्वर है, स्थिर रहने वाला नहीं है। ठीक है ना? 3 गाथाएं हो गई हैं आज की। आई थिंक इतना ही रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो। कल 2 गाथाएं और है, उसके बाद फिर हम ध्यान कर सकते हैं। अनित्य भावना खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर पूरे के ऊपर अनित्य का चिंतन अपन करेंगे। ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ ऐड करना है, शेयर करना है? है ना? देवताओं का वैभव जिसे हम मानते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो भी उनके पास से भी जब छूटता है ना तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि अरे ये छूट रहा है। वो भी उसको नहीं चाहते छोड़ना, क्योंकि उनमें भी इतनी अज्ञानता है। ये 12 भावनाएं तो जो सम्यक दृष्टि है या जो बहुत सौभाग्यशाली है, सिर्फ उनको ही मिलती है। ठीक है ना? ये इनका अपने टाइम, सही टाइम से मिल जाना और अच्छी बुद्धि के साथ मिल जाना बड़ी सौभाग्य की बात है। जितने भी हम अपने कुटुंबी जनों को देखते हैं, है ना, अपने अपन मतलब इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि कोई आए कोई जाए, अब अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। है ना? अपन अमेरिका में है और इंडिया में कितने ही कुटुंबी जन आकर चले गए, अपने को कुछ टाइम तो दुख होता है, फिर उसके बाद अपन नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये क्या है बेसिकली? किसी का मरण देखकर भी हमें रियलिटी अंदर में फील नहीं होती। है ना? प्रियजन छूटते हैं, अपन फिर से लाइफ को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अंदर में वैराग्य नहीं आता कि ये जब इतना सब कुछ टेम्परेरी है तो मैं कुछ, मेरा करने का पर्पस कुछ और तो नहीं है, या मैं इसी रेस में ही भागता रहूं? है ना? तो ये चीज को भी हमें सोचना है ना? एक राजा अपने आप को मतलब खैर वो अशरण भावना में आएगा आगे चल के। ठीक है, तो ये जितनी भी हम चिंतन इसमें कर सके वो हमें करना चाहिए। हम सब यहाँ पर जिन संबंधों को लेकर जीते हैं, ये सब संबंध इस भव के हैं। हम कहाँ से आए हैं और ये संबंधी कहाँ से आए हैं, नो वन नोज। है ना? जैसे एक इष्टोपदेश जी की एक गाथा आती है, उसमें जैसे सभी अलग अलग दिशाओं से, है ना, पक्षी आते हैं, पेड़ पर बैठते हैं, सारी रात बिताते हैं और अगले दिन फिर से अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। तो हम सब भी ऐसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं इस भाव में। है ना? रिश्तेदारी बन गए, एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए, अब फिर से इस मरण के बाद कहाँ चले जाएंगे, नो वन नोज। ठीक है ना? कोई अभी इस भाव में माता है, अगले भाव में वही पुत्री बन सकता है, या कुछ और बन सकता है, किसी और रूप में आ सकता है। तो ये सब कुछ भी हमें रिलेशनशिप्स के बारे में जो है अनित्यता को चिंतन करना चाहिए। ठीक है ना? जिस यौवन को हम चाहते हैं, जब हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो वो एक तरह से उस यौवन को भी हमें क्षण भंगुर जानना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, राइट? वह भी क्षण भंगुर है। तो हम क्षण भंगुर के पीछे भागे कि हम कुछ शाश्वत के पीछे जाएं? तो ये बस यहाँ पर बात बताने की कोशिश की जा रही है, मोमेंटरी के पीछे रहे या परमानेंट। तो परमानेंट क्या है, तो फिर उस पर अलग चिंतन करा जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ अनित्य क्या है उस पर। ठीक है?
तो आप सभी जहां पर भी हैं, अपने चारों ओर और नजर दौड़ाएंगे तो दिखेगा कि चीजें जो हमने इकट्ठी करी हैं, एनीथिंग राइट, फर्नीचर है घर में, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब क्या है? ये अनित्य है, कांच का सामान है जैसे, है ना। एक सेकंड नहीं लगता, टूट गया, गिरा और टूटा, खत्म, है ना। हमने चाहे उसे कितने भी साज संभाल के रखा, कितने सालों से रखा, लेकिन गिरा और खत्म। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सब चीजों में क्षण भंगुरता को देखना है। ये हमें अपनी दृष्टि को बनाना होगा। ठीक है, अलग अलग दृष्टियां देने की कोशिश की जाएगी। अभी कौन सी दृष्टि दी जा रही है? अनित्य की, हर चीज में, हर संबंध में अनित्यता देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी और को कुछ क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जिनेन्द्र।